जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, उनकी दुनिया तो महदूद बस डर में है। आलिशां घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, आलिशां घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, जंगलों पर्वतों और समंदर में है। दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, उसका दावा है कि जान पत्थर में है। तो ये कर लिया हमने अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट। मैं कोल्ड स्टार्ट करना ही भूल गया था इतनी देर से। जो लोग इंदौर से है वो लोग जानते होंगे, जामगेट है एक लोकेशन, काफ़ी प्यारा लोकेशन है जो कि यहाँ से महेश्वर के रास्ते में पड़ता है, बीच में ही है। तो पहाड़ों के ऊपर आता है वो, काफ़ी अच्छे मतलब लोकेशन पे है। वहाँ से व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे तो ऑलरेडी 6 बजने को हो गए हैं, 10-15 मिनट ही बचे हैं, तो हम निकलते हैं और रास्ते में बात करते हैं। गाइस, मॉर्निंग में राइड करने का ना एक अलग ही मज़ा है। अभी सुबह सुबह हम निकल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। मैं बताऊं सही बात तो रात में हम 4 फ्रेंड्स का प्लान बना कि हम चारों जा रहे हैं, बट सुबह होते होते एक ने बहाना बना लिया कि उसकी तबीयत खराब होगी। वो है हमारा साक्षात, सुबह सुबह बहाना बनाने लग गया। जैसे उसको लगा अब सुबह उठना पड़ेगा, और दूसरा भी बहाना बनाने लग गया, भाई मैं नहीं जा सकता, ऐसा वैसा करते करते। बट स्टिल मना करके जिद करके मैं 3 को लेके आया हूँ। पहले तो मैं अकेले ही निकल रहा था, मैंने सोचा यार अकेले निकलता हूँ, बट फिर इन लोगों ने बोला चलो हम भी चलते हैं। तो हम 3 फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं जामगेट पे। मैं अभी तक जो गाइज मेरी बाइक है ये होंडा CB350 RS, इस बाइक से सबसे लंबी राइड जो लेकर के आया था वो मैं खंडवा की करके आया था। इंदौर से ऑलमोस्ट यहाँ से है 140 किलोमीटर्स के अराउंड कुछ है, 140 किलोमीटर्स है खंडवा वन साइड। तो मैं वहाँ गया था अभी कुछ टाइम पहले, बट उस टाइम पे मेरे पास क्योंकि ऐसा कुछ सेटअप नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। अभी रिसेंटली की ही बात है ये। तो मेरी सबसे लंबी जो जर्नी रही है इस बाइक से अभी तक की वहाँ की रही है। बाकी अब जहाँ भी जाऊँगा वो तो शूट करूँगा ही। अब मेरे पास प्रॉपर एक सेटअप है। देखो कमी ना कुछ की कमियाँ तो हमेशा ही लगती रहेगी कि अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। अभी जैसे एक माइक की बात करूँ तो मुझे कभी कभी लग रहा है कि मेरे पास माइक सही नहीं है, बट आई डोंट नो, क्योंकि इस माइक से शायद कुछ तो इशू आ रहा है, नॉइस थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। अब वो मेरे फ़ोन के जैक में इशू आ रहा है, एक तो बार बार ये कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट भी हो जाता है माइक। जिस टाइम पे डेली हमारा मन सो के उठने का होता भी नहीं, हम सोचते भी नहीं कि इस टाइम पे हम उठ सकते हैं, उस टाइम पे इतने सारे लोग उठ करके, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, कुछ लोग ऑफिस में जा रहे हैं। मतलब बचपन की बात अलग होती थी। बचपन में तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक बहुत आराम से उठ जाते थे और ऐसा लगता था कि इनफ नींद हो चुकी है पूरी। 7:30 7 बजे से स्कूल हुआ करते थे, और अभी देख लो, अभी ऑफिस रहता है 9:30 से 10 बजे से, बट स्टिल 8 8:30 में भी अगर उठना है ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हो पाई। अब सबसे पहले हम पेट्रोल डलवाते हैं। मेरी बाइक में तो ऑलरेडी फुल है, बट उज्जवल के बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो वो पेट्रोल डलवाएगा पहले बुलेट में। देखते हैं ये सामने वाला पेट्रोल पंप ओपन है या नहीं है। बंद है ना, ये पेट्रोल पंप तो बंद है, आगे ही चलते हैं। अरे हाँ, वो भैया दिख रहे, पूछ लेते हैं। क्यों भैया, पेट्रोल डल जाएगा? नहीं डलेगा। दूसरे पेट्रोल पंप पे चलते हैं गाइस, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। ये एक और पेट्रोल पंप आ गया है, इस पेट्रोल पंप पे देखते हैं। हाँ, ये शायद खुली है, ये चालू है ना। हाँ, इस पेट्रोल पंप पे से पेट्रोल डलवाया जाए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये देखो मैं निकल गया हूँ जामगेट की तरफ। ये हमारा राइड रहने वाला है, मॉर्निंग राइड, एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है जिसमें मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो भी जामगेट जा रहा हूँ। जामगेट इंदौर से जहाँ मैं रहता हूँ, गुप्पू स्क्वायर पे, वहाँ से अप्रोक्स 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
तो मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड आप लोग को दिखाऊंगा जामगेट है कैसा। आप लोग अगर इंदौर के बाहर के हो या फिर प्लान करोगे जामगेट जाने के लिए तो बहुत ही प्यारा। आज संडे का डे है, आज हो सकता है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिले अपने को। ये हम पहुँच चुके हैं राउस सर्कल, यहाँ से हमें लेना है टर्न और इधर से हम निकल जाएंगे मऊ की तरफ। ये मऊ का रूट है, तो मऊ से होते हुए हम जाएंगे जामगेट। एक दिक्कत हो गई है गाइस, रेनकोट लाना मैं भूल गया और अगर बारिश हो गई रास्ते में तो गीले हो जाएंगे। इनको देख करके मेरे को याद आया कि मैं तो रेनकोट लेकर के नहीं आया। चलो देखते हैं, बारिश में गीले होते ही आएंगे, बारिश के मज़े ले लेंगे। जब राइड पे निकले हैं तो मज़े लेते हुए आए ना, बारिश के भी अगर बारिश होती है तो, क्योंकि डेली ही एक्चुअली इंदौर में बारिश हो जा रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग में बारिश होती है, फिर शाम को बारिश होती है। ऑफिस से निकल रहा होता तो दोपहर में बारिश नहीं होती है। जब तक कैबिन में बैठूंगा अपने ऑफिस के तब तक बारिश नहीं होती, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है इंदौर में। इंदौर का पता नहीं क्या ही सीन है, बट ठीक है ना, बारिश का सीज़न आ गया। अब बारिश नहीं होगी तो कब होगी। ये देखो काला घाट, चंदवा, धुले, मुंबई भी एक्चुअली ये जो रोड है ये मुंबई जाती है डायरेक्ट। तो इसी रूट से होते हुए अपन आगे से जा करके मुंबई रोड छोड़ करके स्ट्रेट निकल जाएंगे। मुंबई राइट जाना पड़ता है आगे से और हम स्ट्रेट निकल जाएंगे मऊ की तरफ। तो गाइज मऊ तो पहुंच गए हम। अब देखो मऊ से यहाँ से जो ये रूट जाता है, इस रूट से हम डायरेक्ट जाएंगे जामगेट और इधर साइड से होकर के पाताल पानी आता है। वैसे तो पाताल पानी जाने के लिए इधर से भी हम जा सकते हैं, बट अभी हम पहले जाएंगे जामगेट। पाताल पानी तो हमें जाना नहीं है, हमें कहीं चाय वाले पॉइंट पे रुकना है जहाँ चाय पीने को मिल जाए बढ़िया, क्योंकि सुबह राइड पे निकले हैं और चाय ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है। मऊ का एरिया जो है पूरा का पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे और गांव वाला एरिया आ जाएगा और पहाड़ों के ऊपर होगा वो भी, तो वो काफ़ी प्यारा लगता है। मतलब मॉर्निंग आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा फॉग है, ऐसा लग रहा है ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड तो है ही नहीं। अभी तो जुलाई चल रहा है, जुलाई स्टार्ट ही हुआ, अभी तो बारिश का मौसम है, बट बहुत ही प्यारा सा हो रखा है। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे बारिश आ सकती है। अपने को स्ट्रेट ही जाना है ना, देख। हाँ देखो गाइस, मुझे रास्ता तो याद है, वैसे मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। बहुत पहले आया था, 2022 में आया था, उसके बाद डायरेक्ट अब आ रहा हूँ। यहाँ पे एक कैमरा माउंट लगा हुआ जिसमें मैं, सॉरी स्मार्टफोन होल्डर, जिसमें मैं अपना फ़ोन लगा सकूँ और उससे लोकेशन देख पाऊँगा मैं मैप लगा के। इतने सारे लोग सुबह सुबह उठ करके सारे के सारे रनिंग कर रहे हैं। देखो पाताल पानी भी आगे से ही जाना है, बेटवा है, मंडलेश्वर है, चौरल डैम है। अपने को आई थिंक राइट लेना है। हाँ, चौरल डैम 17 किलोमीटर इधर साइड के रूट से रहता है। चौरल डैम इंदौर का एक चौरल डैम रूट है, मतलब डैम है, वो भी काफ़ी अच्छा, वो राइट है। हाँ बस, तो फिर जब मैं बताता हूँ यार तो मानते ही नहीं हो। अरे बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि सही में ये रूट है भी कि नहीं। आई एम ऑलवेज राइट, गूगल मैप भी गलत बता रहा है पर मुझे सही पता है रूट। गाइस ये देखो, एक बार इनको देखो, मतलब कितने सारे लड़के रनिंग कर रहे हैं एक साथ। ये होता मोटिवेशन, प्रॉपर मोटिवेशन गाइस। देखो मतलब सुबह 6:30-7 बजे, 7 भी नहीं बजा इनफैक्ट, और ये लोग काफ़ी देर से कर रहे होंगे। ये क्या है, कापरिया द्वार, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सो गाइस चाय पीने के लिए रुके थे, चाय पीना तो हमारा हो गया, तो अब निकलते हैं वापस। यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 से 20 किलोमीटर के अराउंड कुछ बचा हुआ है, वो जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में हम निकल जाएगी धूप। स्ट्रेट जाना ना अपने को, लेट्स गो ना। मेरे साथ एक इशू हो रहा है, जैसे मैंने क्योंकि अपना स्मार्टफोन लगा रखा है, अब मेरा फ़ोन कभी उस एंगल को ले रहा है तो कभी नहीं ले रहा है। मतलब कभी एंगल सही रहता है, कभी मैं देख रहा हूँ तो कुछ फुटेज टेढ़े मेढ़े से आ रहे हैं क्योंकि फ़ोन सही से उसमें प्रॉपर एंगल पे फिट नहीं हो रहा ना। और मुझे पता ही नहीं चलता है हेलमेट में कि प्रॉपर फिट है या नहीं है। आज संडे का दिन है गाइस, आज अपने को भीड़ बहुत मिलने वाली है वहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी लोग जा रहे हैं सुबह उधर इसी रूट पे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सारे के सारे लोग वहीं जा रहे होंगे। आप एक बार रास्ता देखो गाइस, कितना प्यारा सा पहाड़ों के बीच में, पहाड़ तो नहीं है, गांव के बीच में और खेतों के बीच में एक बहुत प्यारा सा रास्ता बना रखा है। मस्त ड्राइव करने में, क्रूज करने में मजा आ रहा है। 60-20 के बीच में आराम से क्रूज करो बाइक को, बहुत स्मूथ मजा आ रहा है इसको ड्राइव करने में। मतलब इसका इंजन इतना रिफाइंड है ना मेरी बाइक का। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, एक बात बताऊं तो मैंने कुछ टाइम पहले
मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास है हंटर, तो वो हंटर लेकर के आए थे मुझसे मिलने के लिए। मैंने उनकी बाइक ली, उससे पहले भी मैंने हंटर चलाया है, बट उस टाइम तक मुझे इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने मेरी बाइक राइड करी और उसके बाद हंटर राइड की ना, वो हंटर ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी थी, तो थोड़ी पुरानी है, 1.5 साल पुरानी, बट स्टिल मैंने जब उनकी बाइक राइड करी तो उसके इंजन में जो आवाज़ आ रही थी वो एक अलग लेवल पे थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कैसा घिसा हुआ जंग लगा हुआ सा इंजन है। अब हो सकता है वो थोड़ी सी पुरानी ही इस वजह से लग रही हो, बट स्टिल स्मूथ जो है, जो कहते हैं एक्चुअल में रिफाइंड इंजन, वो होंडा का है। ये तो सभी को पता ही है, जापानीज इंजन है इसका, वो बहुत ही प्यारा। और मेरा वन ऑफ रीज़न ये भी था इस बाइक को परचेज करने का कि इसका इंजन वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे लिए बाइक मुझे अच्छी लगी। बाइक अच्छी है, बस पीपीएफ नहीं करवाया है मैंने, काफ़ी मेंटेन रखने की कोशिश करी है मैंने, बट अब बारिश का मौसम है तो गंदी बहुत हो जाती है मेरी बाइक। वैसे फिर भी मैं मेंटेन करके चलता हूँ कि टाइम टाइम इसको साफ करूँ, इसका चैन ल्यूब वगैरह करता रहता हूँ। तो लेट्स सी कब तक मेंटेन करते हैं। देखो गाड़ी है, फर्स्ट बाइक है मेरी, और ये मेरी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से प्लान कर रहा था, तो कह सकते हो कि मेरी ड्रीम बाइक ही है ये। एंड जब मैं इसको परचेज कर रहा था ना, तो उस टाइम पे बहुत मतलब कंफ्यूज था, लूँ नहीं लूँ, फिर फाइनली डिसाइड कर रखा था कि यही लेना है। 1.5 साल से मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे RS ही लेनी है, एंड फिर मैंने प्लान किया और उस टाइम पे खरीद लिया। तो ये मेरी ड्रीम बाइक ही है और इसको मैं बहुत प्यार से रखता हूँ, इसलिए इसका नाम मैंने लैला रखा है। ये मेरी लैला ही है, तो इसको तो मैं लाइफ टाइम ही मतलब रखने ही वाला हूँ, भले ही कभी आगे चल के इन फ्यूचर में राइड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट बाइक है। इससे पहले दूसरों की ही फ्रेंड्स की बाइक चलाई है और साइकिल ही चलाया है। जब छोटा था तो साइकिल चलाता था, उसके बाद फ्रेंड्स की बाइक चलाता था, तो ये मेरी फर्स्ट ही बाइक है। किसी की बाइक 100 सीसी की होती है, किसी की 350 सीसी की होती है फर्स्ट बाइक। देखो गाइस, बाइक तो बाइक होती है। फर्स्ट बाइक जो होती है ना, उसको उसे सबको प्यार होता है, चाहे वो कोई सी भी हो, राइट। तो ये चीज़ है, मेरी बाइक बहुत प्यारी है मुझ मेरे लिए। अब इन फ्यूचर देखेंगे, अगर अपग्रेड करना होगा तो डेफिनेटली दूसरी बाइक्स लेंगे, लेकिन ये तो मैं हमेशा लाइफ टाइम अपने पास रखूंगा ही रखूंगा। एंड अभी जल्दी ही गाइस 2-5 दिनों के अंदर मैं इसका है ना ऑनरशिप रिव्यू भी बनाऊंगा। 5000 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ही लिए हैं, मुझे लगता है 200-300 किलोमीटर और बचे हैं। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद इसका ऑनरशिप रिव्यू बताऊंगा कि कैसी ये बाइक रही है इतने टाइम में। 6 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए मुझे ऑलमोस्ट। 6 मंथ्स में ये बाइक ने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे इस बाइक के, क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब तो वो सब चीज़ मैं कवर करूंगा उस वीडियो में। तो मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट कर देना गाइज आप किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे, मैं उस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा। गाइज प्लीज आपके एक एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरा चैनल जस्ट अभी मैंने अब स्टार्ट ही किया कह सकते हो, क्योंकि जो पहले मैं कंटेंट बनाता था वो तो नॉर्मल ब्लॉगिंग करता था। अब मैं मोटो ब्लॉगिंग के साथ ब्लॉगिंग कुछ मिक्स करके बनाऊंगा, एंड डेफिनेटली इन वीडियोस के अंदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही रहेगी। लाइफस्टाइल से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही बनाया करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेफिनेटली आप लोग को फ्यूचर में बहुत मजा आएगा, आप मुझसे जुड़े रहोगे। ये है गाइस चोरल का रूट, यहाँ से आता है चोरल डैम। हाँ गया हुआ हूँ, यहाँ से चोरल डैम का रास्ता है। हाँ अच्छा जगह है, मतलब वहाँ पे पूरा डैम बना हुआ है, अच्छा खासा रिजॉर्ट जैसा बना रखा है, अच्छा है। और पास में ज्यादा दूर है भी नहीं, बहुत ही नियर बाय लोकेशन पे था वो यहाँ से। मतलब अब हम स्ट्रेट स्ट्रेट जाएंगे तो डायरेक्ट अपना जाम गेट आ जाएगा, बहुत ही पास में। अब जाम गेट है, ज्यादा दूर है नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में मैं जाम गेट पहुंच जाऊंगा। ये देखो गाइस, फॉग ही फॉग। फाइनली जाम गेट के पास हम पहुंच चुके हैं। अब ये देखो, आपको तो नज़ारे दिखेंगे यहाँ से, पूरा फॉग हो गया है गाइस, एकदम से मौसम ही बदल गया पूरा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस आज तो, मैंने बोला था आपको पहले ही कि यहाँ पे भीड़ तो होनी है, और भीड़ है। इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे।
लेकिन क्या ठंड है, लग ही नहीं रहा मैं इंदौर में हूँ, इतना ज़्यादा फॉग है इस जगह पे। तो गाइस पहुँच चुके हैं जाम गेट पे और मैं आप लोग को अभी व्यू दिखाता हूँ, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। एक तो यहाँ पे इतने सारे सुपर बाइक्स वगैरह है ना, तो ये देखो गाइस ऐसा कुछ जाम गेट। इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो, यहाँ पे चलता है फोटोशूट। आपको मैं नीचे का दिखाता हूँ, लाइक नीचे तो कुछ अभी दिखेगा नहीं, पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है। हम थोड़ा सा लेट हो गया, अगर थोड़ा टाइम पे आते ना। क्यों उज्जवल, आना वर्थ इट था कि नहीं? हाँ, ऊपर जाने का रास्ता है। क्यों अंशुल सर, आना वर्थ इट है या नहीं? है ना, सुबह उठ क्यों नहीं रहे थे फिर? उठा नहीं जा रहा था सुबह तो, नहीं जाऊंगा कर रहे थे। ये रूट गाइस जाता है महेश्वर की तरफ। अगर महेश्वर जाना हो तो यहाँ से अप्रोक्स 30 किलोमीटर के आसपास कुछ होगा, डायरेक्ट यहाँ से महेश्वर जा सकते हैं हम। तो अभी अपन महेश्वर तो नहीं जाएंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। बाकी मेरे इस फ़ोन का गाइस बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई है, तो हो सकता है मैं अभी दूसरे फ़ोन से शूट करूँ तो थोड़ी कैमरा क्वालिटी में हो सकता है आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि मेरे आईफोन का बैटरी थोड़ा सा अभी क्या ख़राब होती जा रही है। घर से फुल चार्ज करके आया था बट स्टिल बैटरी डेड हो गई, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। आधा धुआं बादल का, आधा इधर लोगों ने सिगरेट पी पी के कर दिया। ये आ गई है हमारी मैगी, एक प्लेट लिया हमने मैगी है, और ये जा रही है पेट में। ये जा रही है पेट में और ये सामने खाई, ये जा रही है पेट में। खा लो खा लो खाओ। पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। नीचे दिखा। अरे नीचे कुछ है ही नहीं, खाइए। वापस कहाँ जाना है? यहाँ से डायरेक्ट यहीं जाना है। सबसे पहले उज्जवल जाएगा। ये देखो, इन कपल्स का नहीं है क्या, उठ करके आ जाते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो मेरा तो वो गाय जो धक्का दे रहा था नीचे, हाँ। अगर वो गाय पीछे से नीचे पीठ पे सीधे यूं दे रही थी तो मेरा तो जाते अभी खाई में गर्म हो गया था। सब पूछता कौन धक्का दी, तो गाय धक्का दी। हाँ वही तो, किसी पे केस भी नहीं कर सकते थे। हाँ, किसी लड़की के ऊपर केस भी नहीं कर सकते आप, किसी को बताना पड़ेगा। तो उसके बाद गाइस मैं व्लॉग शूट कर नहीं पाया। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो था आईफोन, वो उसकी बैटरी डेड हो गई थी। एंड एंड्रॉयड जो मेरा फर्स्ट फ़ोन है उसमें मेरा माइक सपोर्ट ही नहीं ले रहा था, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली व्लॉग को एंड करना पड़ा था। अब मैं कंटिन्यू करके बस व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ी लंबी व्लॉग बन गई है ये, जितना बेस्ट हो पा रहा था मैं ट्राई कर रहा था व्लॉग को बेहतर बनाने का। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि नेक्स्ट व्लॉग मेरी बाइक से रिलेटेड डेफिनेटली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा गाइज, एंड पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।